हेलो नमस्कार साथियों, मैं HNY आप सभी का अपने इस YouTube प्लेटफार्म पर पुनः स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज मैं आपके संध्या के वेले में बिल्कुल ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके सामने मैं डाल रहा हूं और इस रिकॉर्डेड वीडियो में आपके सामने 5 करंट अफेयर महत्वपूर्ण देने की कोशिश कर रहा हूं। और यह मेरी कोशिश आपको कैसी लगेगी, आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को पूरा देख करके बताएंगे कि हमने जो आपके लिए कुछ किया है वो आपके लिए बेहतर है या फिर नहीं है। तो मेरे दोस्त, आज मैं आपके सामने 5 करंट अफेयर डालूंगा और यह 5 करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होंगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण MCQ के रूप में होंगे और पूरा डिटेल्स होगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, आपके सामने यहाँ पर एक पिक आप देख रहे हैं। ये पिक आपको समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा कि ये लेडीज कौन है। मतलब ये कि हमारी भारत की बेटियां भी बेटों से कम है क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, क्योंकि बेटियां तो उस चरम पर पहुंच रही हैं जहां पर हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो लड़के हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज मैं इन बेटियों के बारे में भी और आज मैं आप सभी के महत्वपूर्ण एक नई सूचना और एक नए करंट अफेयर्स के रूप में लेकर के आया हूं, उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, आज एक प्रश्न है आपके सामने। आज का प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है दोस्त, यहाँ पे जरा देख लीजिए। कह रहा है कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार साथियों 2024 के लिए किसे चुना गया है? ये सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। ए ऑप्शन डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। आपका दिमाग बिल्कुल लग गया होगा साथियों और इसका उत्तर भी आपके दिमाग पे चढ़ गया होगा। बट लेकिन हम किस लिए हैं आपके सामने? हम तो सिर्फ आप ही के लिए है ना। आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपको इसको भली भांति समझाने की कोशिश करूंगा। आइए जरा, ये सवाल नंबर आपके पास 1 हमने भेजा था। देखिए जरा, हाल ही में मेजर ध्यानचंद। अब सोचिए ये किसकी बात हो रही है? तो मेजर ध्यानचंद की बात हो रही है। मेजर ध्यानचंद की बात हो रही है। मेजर ध्यानचंद जो थे वो हमारे देश के हॉकी के क्या थे मेरे भाई? हॉकी के जादूगर। मेजर ध्यानचंद कौन? हॉकी के जादूगर हैं और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार देने की क्या कर दी गई है? तो घोषणा कर दी गई है। पुरस्कार देने की क्या कर दी गई मेरे भाई? तो घोषणा कर दी गई है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथी, यहाँ मजा आएगा। अब देखिए जरा, घोषणा कर दी गई। अब आप सोच रहे होंगे मेरे दोस्त कि यह घोषणा कब की गई? कब की गई? तो साथियों आपको मैं बताऊं कि यह घोषणा 2021 में की गई। कहने का मतलब है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार देने की घोषणा 2021 में की गई। अब आपको दुविधा होगा कि ये 2021 में किया गया है, इससे पहले क्या दूसरा नाम था? तो बिल्कुल आपका सोच, बिल्कुल आपकी जो दिमाग है अच्छे जगह लगे हैं। तो साथियों मैं आपको बताऊं, इसका पहले नाम क्या था? तो राजीव गांधी। इसका पहले नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इस राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत खेल रत्न की शुरुआत कब हुई थी मेरे साथियों? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? तो 1991 ईस्वी में। अब आपको मैं बताऊं कि इसमें टोटल राशि कितनी दी जाती है। हमारे देश के अंदर खेल रत्न पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? तो 25 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र। बोलो मेरे भाई, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए प्रदान किया जाता है हमारे देश के खिलाड़ियों को। बात हमारी समझ रहे हैं? 25 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र किसमें? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। समझ गया हमारी बात को? यह हमारे भारत का सबसे बड़ा, अगर खेल की बात करूं, खेल के क्षेत्र में, तो यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है मेरे साथियों? यह सबसे बड़ा क्या है?
तो सबसे बड़ा हमारे देश के खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब आपको मैं बताते चलूं कि यह जो ध्यान रत्न जो खेल रत्न पुरस्कार मिला है ध्यानचंद्र वाला, ये डी गुकेश को भी मिला, मनु भाकर को भी मिला, हरमनप्रीत सिंह को भी मिला और प्रवीण कुमार को भी मिला। बात हमारी समझ रहे हैं? इन चारों को मिला है साथियों। आपको मैं बताते चलूं कि इन चारों को, डी गुकेश क्या है, तो ये भाई साहब चेस चैंपियन है। क्या है? चेस चैंपियन, जिन्होंने सबसे कम उम्र में 16-17 साल की उम्र में दुनिया का पहला खिलाड़ी बनकर के उभरे, जिन्होंने चेस के खेल में पूरी दुनिया में सभी खिलाड़ियों को, चाइना के खिलाड़ी को मात दे दी। मनु भाकर क्या है, तो इन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाई साहब 2 मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतने की मतलब यह कामयाबी हासिल की थी। हरमनप्रीत सिंह कौन है भाई साहब, तो हरमनप्रीत कौर नहीं, हरमनप्रीत सिंह, ये हमारे भारत के हॉकी के वर्तमान में कप्तान हैं। प्रवीण कुमार क्या है, तो प्रवीण कुमार ने भाई साहब लंबी हाई जंप के अंदर इन्होंने गोल्ड पदक जीतने का काम किया हमारे भारत के लिए। इसीलिए इन 4 खिलाड़ियों को हमारे देश के अंदर भारत जो खेल रत्न पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद्र, वो प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। इसी जनवरी में इनको ये प्रदान किया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ए इज द राइट उत्तर। मतलब कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सिंपल सी बात है, इसमें चारों होंगे तो एक से अधिक होंगे। अब आपको थोड़ा सा मैं इनके पीक को दर्शाने जा रहा हूं, देखिए जरा। ये हमारे शेर बहादुर है भाई साहब। देखिए जरा, ये कौन है, तो इसको देख करके आप बिल्कुल जान गए होंगे मेरे भाई, ये हॉकी के जादूगर हैं। तो हॉकी के जादूगर कौन, हरमनप्रीत, बोलो, हरमनप्रीत सिंह, ये है हरमनप्रीत सिंह। और ये कौन है भाई, तो ये अभी तो मैंने बताया आपको, ये कौन है, तो इसको भी आप अपना नाम दे दो, अपना नाम दो भाई, अपने दिमाग से इनका नाम दो। ये डी गुकेश है, डी क्या है, गुकेश है मेरे दोस्त, इन्होंने चेस चैंपियन। और ये हमारे प्रवीण कुमार हैं, कौन है मेरे भाई, तो ये हमारे प्रवीण कुमार है खिलाड़ी, जो हमारे भारत के लिए बेहतरीन काम किया है और भारत के लिए लड़ने का काम किया है। ठीक है, तो आप भी मेरे साथियों अच्छे से अच्छे कर्म करो, खेल खेलो, पढ़ाई करो, हर एक एरिया में आगे बढ़ने की कोशिश करो। अब आते हैं हम आपके सामने दोस्त अगले सवाल पे, जरा देखिए। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किसने लॉन्च किया है? चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मेरे साथियों क्लियर रूप से मैं देने की कोशिश किया हूं, और इनमें से आपको उत्तर आया है तो भी ठीक, नहीं आ रहा होगा तो भी ठीक। आपके सामने आपका एक समान शिक्षक है, आपको बताने समझाने की जरूर हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके चीन, जापान, फ्रांस और अमेरिका। अब आइए साथियों, इस प्रश्न को हम समाधान करें, सोल्व करें और आपके सामने बताने की कोशिश करें। देखिए जरा, यहां देखिए मेरे भाई, यहां देखिए किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई, तो हाई स्पीड ट्रेन, किसकी बात हो रही है, हाई स्पीड ट्रेन की बात हो रही है। समझ गए मेरे दोस्त। और यह हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है, इसका ट्रेन का नाम क्या है, तो CR450। इस ट्रेन का नाम क्या है, CR450। अब कहने का मतलब यह है कि लॉन्चिंग के समय इसका जो गति था मेरे दोस्त, इसका जो गति था वो कितना था, 450 किलोमीटर प्रति घंटा। लॉन्चिंग के समय इस जो ट्रेन है इसका 450 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड थी। लेकिन अब समान स्तर से इसकी समान अब चाल कितनी होगी, समान चाल कितनी होगी, तो समान चाल आपको 400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, और यह दुनिया की किसकी मेरे भाई, यह दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन है। इससे कोई ट्रेन दुनिया में नहीं है जो इससे ज्यादा स्पीड से चलती है। तो इस ट्रेन को किसने लॉन्च किया, तो भाई साहब आपको चाइना ने लॉन्च किया। क्या बात है, चाइना ने लॉन्च किया। ये चाइना की जो बात है भाई, ये जो चाइना है भाई, चाइना भी, दक्षिण कोरिया भी,
ये सारे के सारे ऐसे हैं भाई। इसके बगल में दक्षिण कोरिया बिल्कुल उजड़ गया और चाइना के कहां से कहां तक चला गया। अब आप सोच सकते हैं चाइना ने ट्रंप का क्या किया, ट्रंप का न्योता ठुकराया है अभी चाइना ने। इसकी ताकत ये है चाइना की, तो ट्रंप की न्योता तक ठुकरा दिया। सोचो जरा, ट्रंप का जो शपथ ग्रहण होने वाला है उसके न्योते को भी ठुकरा दिया है चीन ने। ये तुम अपना न्योता लो या फिर अपना वापस जाओ। समझ गया हमारी बात को? तो ये हमारा आंसर हो गया आपका, ए इज द राइट उत्तर आपके सामने हो जाएगा। इसको चाइना ने लॉन्च किया है, उसको करने का काम किया है। आइए जरा अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई मेरे प्यारे दोस्त 3 है। कह रहा है कि इसरो किस रॉकेट से अपना 100वें मिशन लॉन्च करेगा। 100वां मिशन होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। इसरो अपने किस रॉकेट से 100वां मिशन लॉन्च करेगा साथियों, 100वां मिशन लॉन्च करेगा। ए ऑप्शन है, रॉकेट का नाम है PSLV-C61, बी में है GSLV-50F50 और ये तीसरा है PSLV-C62, चौथा है GSLV-50F16। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हमने रखने की कोशिश की। अब आप दिमाग लगाओ, आप अपने से सोचो मेरे साथियों। ये जो आदर्श क्लासेस की पूरी टीम है ना, वो आपके लिए पूरी खून पसीना एक करती है मेरे भाई। इसीलिए मेरे भाई आप भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और खूब बेहतरीन ढंग से पढ़िए, लिखिए भी। आप जब भी पढ़ते हैं उसको लिखिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर और फिल्म की तरह उसको आप पिक्चर की तरह देखते जा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये भी दिमाग में आपको रखना होगा, ये भी आपको दिमाग में रखना होगा। समझ गए मेरे भाई? आइए जरा अब इसके हम सॉल्यूशन पर जाते हैं। देखिए किसकी बात हो रही है हो भाई मेरे, इसरो की। किसकी बात? इसरो की। अगर आपसे कोई पूछे लाल इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है 69 को। अगर इसका आपसे पूछे मुख्यालय कहाँ है मेरे लाल, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। ठीक है, अब यह कह रहा है कि इसरो अपना 100वां जो है मिशन किससे लॉन्च करेगा, 100वां मिशन किससे लॉन्च करेगा। तो यह 100वां मिशन की बात कर रही है, 100 मिशन की बात कर रही है कि 100वां मिशन 100 मिशन को किससे लॉन्च करेगा। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह 100वां मिशन है क्या। बात हमारी समझ रहे हैं? पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह 100वां मिशन है क्या। आखिर 100वां मिशन का नाम हम जानेंगे तो अभी ना रॉकेट का प्रयोग करेंगे जी, कि बिना अभी रॉकेट मिशन का नाम ही नहीं है, उपग्रह का नाम ही नहीं है, अब पता चला कि हम रॉकेट बना लिया या रॉकेट बना हुआ है उसके साथ में वहां पर ला दिया, तो इससे फर्क पड़ने वाला कुछ है नहीं। तो 100वें मिशन का नाम है मेरे भाई IRNSS-1K। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो IRNSS यह हमारे भारत का उपग्रह है। क्या है मेरे दोस्त? यह हमारे भारत का उपग्रह है। यह एक नाविक उपग्रह है, नाविक उपग्रह है। ठीक है, मतलब ये अंतरिक्ष में जाकर के जल का पता लगाएगा, अंतरिक्ष में जाकर के आर्द्रता के बारे में हमें पता देगा। ठीक है, और इसको कब लॉन्च किया जाएगा, तो इसको लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2025 में। अब आप सोच रहे होंगे कि लंच 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 बहुत सारा शब्द आ गया रे भाई, लेकिन उपग्रह का नाम भी आ गया, कौन? IRNSS-1K। लेकिन यह किस रॉकेट के द्वारा, जो प्रश्न हमारा है किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च होगा, तो भाई साहब आपको मैं बता दूं रॉकेट का नाम है क्या, तो GSLV-F15। इस रॉकेट के द्वारा इस उपग्रह को क्या होगा मेरे भाई, तो लॉन्च किया जाएगा। और यह कौन सा लॉन्चिंग होगा, मिशन होगा? 100वां। अब आप सोच रहे होंगे कि 99वां मिशन कौन था? ओहो 99वां जो मिशन था मेरे लाल, 99वां जो मिशन था उसको किस उपग्रह से लॉन्च किया गया था, तो उसको लॉन्च किया गया था PSLV-C60 से। कौन कौन उपग्रह को, तो SDX-01, SDX
SpaceX02 को, इन दो उपग्रहों को अभी 30 दिसंबर को, किस दिसंबर को, तो 30 दिसंबर को 30/12/2024 को लॉन्च किया गया है। इसको कब लॉन्च किया जाएगा, तो इसको लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2025 में। समझ गए? ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे लाल। आपके लिए हम लोग अथक परिश्रम करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके लिए सब कुछ अच्छा किया जाए। ठीक है, कोशिश करते हैं कि अच्छा किया जाए। आप सभी के लिए हमारे यहाँ बैच ओपन हो रहे हैं 5 जनवरी से 8 से 10 भभुआ में शिवाजी चौक पे आदर्श क्लासेस, और 2 से 4 ये 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं 5 जनवरी से ऑफलाइन के रूप में। आप एडमिशन लीजिए, एनर्जी के साथ आप तैयारी कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे। चैनपुर में भी आपके 8:30 से 10:30 11 बजे तक एक बैच है, न्यू बैच ओपन हुआ है। वहाँ भी आप चैनपुर में हमारे गांव के आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आइए जरा अगला सवाल नंबर हम आपके लिए लेकर आता हूँ 4 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग, देखिए आ गई ना बात, 99वां मिशन इसी में है। पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स, यहाँ क्या होगा मेरे लाल, तो यहाँ हो जाएगा स्पेडेक्स। यहाँ स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है, ये आपके रॉकेट का नाम है PSLV-C59, PSLV-C57, PSLV-C58, PSLV-C60। ये 4 ऑप्शन है, हमने आपको पहले ही बता दिया शॉर्ट वीडियो में। मेरे लाल, आपको इस चैनल के जरिए हम शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ दे जाते हैं, बिल्कुल दे जाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये मेरे पास फैसला लेने की क्षमता नहीं है मेरे भाई। ये आप खुद से पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो। ठीक है, तो जो भी नए नए न्यूज आते हैं मेरे लाल, इसको मैं आपके सामने लॉन्च कर देता हूँ, लेकिन डिटेल्स के रूप में आज मैं इसको लेकर के आया हूँ। कल इसको मैंने पढ़ाया भी था, लेकिन वो लाइव क्लास में हमारा गया था, वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की थी। आइए जरा किसकी बात हो रही है, इसरो की, इसरो की। फिर इसरो की मैं स्थापना लिखता हूँ। फिर इसरो की स्थापना कब हुआ था रे भाई, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, एस सोमनाथ हैं। कौन है मेरे लाल, तो एस सोमनाथ हैं। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसरो ने स्पेस डॉकिंग मिशन, स्पेस डॉकिंग मिशन, उस मिशन का नाम क्या है, उस मिशन का नाम क्या है मेरे भाई, तो स्पेडेक्स उस मिशन का नाम है। इस स्पेडेक्स मिशन को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो रॉकेट का नाम है PSLV-C60। यह कौवा मिशन होगा, तो यह हमारे देश का इसरो द्वारा 99वां मिशन है। अभी मैंने आपका जिक्र किया, यह 99वां मिशन है, और जनवरी 2025 में 100वां मिशन लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। तो हमारा जो उत्तर होगा मेरे भाई, वो डी इज द राइट उत्तर हो गया। डी इज द राइट उत्तर हो गया हमारा, डी इज द राइट उत्तर हो जाएगा। इस रॉकेट द्वारा स्पेडेक्स मिशन को जब लॉन्च किया जाएगा, तो इसमें 2 उपग्रह होंगे। पहला उपग्रह SDX-01 और दूसरा उपग्रह SDX-02 होगा। पहला उपग्रह SDX-01 और दूसरा उपग्रह आपका मेरे साथियों SDX-02। जरा मैं आपको इसका पिक दिखाने की कोशिश करूंगा। जरा ये देखिए, देख लीजिए मेरे भाई, देख लीजिए, ये दोनों उपग्रह लॉन्च कर दिए गए हैं। यहाँ देखिए, ये आपका SDX-01 और ये आपका SDX-02। ठीक है, ये पहला उपग्रह और ये आपका दूसरा उपग्रह। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है किससे, PSLV-C60। इस आपको रॉकेट से क्या कर दिया गया मेरे भाई, दोनों उपग्रह को लॉन्च कर दिया गया। अब ये दोनों उपग्रह मेरे भाई, दोनों उपग्रह जो होगा वो अंतरिक्ष में जाकर के क्या करेगा, डॉकिंग स्पेस बनाएगा, जहां हमारे जो लोग हैं अमेरिका की ही तरह क्या कर सकते हैं,
वहाँ रह सकते हैं और वहाँ अंतरिक्ष के बारे में हमें बता दे सकते हैं। जैसे आपको मैं बताते चलूँ कि पहला इस एरिया में अगर कोई देश है वो यूएस है, और दूसरा कौन है, रूस है, और तीसरा कौन है, चाइना है, और चौथा कौन बन गया, तो चौथा हमारा हो गया भारत। जब संपूर्ण रूप से अगर इसे प्रक्षेपित कर देते हैं, सफलता मिल जाती है लाल, तो हमारा भारत चौथा देश बन जाएगा। जैसे कि आप ही जानते होंगे कि जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स जो है अमेरिका की जो एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी है, इन्होंने किसको भेज दिया, सुनीता विलियम्स को। इसी के आधार पर ने भेजा, सुनीता विलियम्स को आपको कहाँ भेज दिया, अंतरिक्ष में। जो सुनीता विलियम्स लगभग आपको फरवरी 2025 में उस धरती पर वापस आएंगे। तो इसी मिशन के तहत उनको वहां पर भेजा है। अब बात समझिए, अगर ऐसा हमारा भारत कर जाता है तो हम लोग भी अपने मिशन के जरिए वहां पर वैज्ञानिकों को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और वहां के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सैटेलाइट लगा हुआ है, ठीक है। अब सवाल नंबर आप साथियों आइए 5 पे। करा कि हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस। ये 4 ऑप्शन है मेरे भाई। 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है मेरे लाल कि क्या होगा और क्या नहीं हो सकता है। ये चारों ऑप्शन आपके सामने मैं रखा हूं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन मतलब मार्शल लॉ लगाने के लिए राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दे दी। न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के जुर्म में राष्ट्रपति को क्या कर दी, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए मंजूरी दे दी। तो आइए जरा मैं देखता हूं वह कौन है। देखिए जरा किसकी बात हो रही है, तो राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की, राष्ट्रपति को क्या करने की, गिरफ्तार करने की बात चल रही है। अब राष्ट्रपति को गिरफ्तार, तक कहाँ के राष्ट्रपति, तो मेरे भाई ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मेरे भाई। दक्षिण कोरिया के ये राष्ट्रपति हैं। कौन, यून सुंग सियोल। कौन है, यून सु सियोल, ये वहां के राष्ट्रपति थे। इन्होंने दक्षिण कोरिया में क्या ला दिया, इन्होंने दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ ला दिया। मार्शल लॉ क्या होता है भाई, तो मार्शल लॉ जो होता है तो वो यह होता है कि राष्ट्रपति के पास इस लॉ के पास होने से सारी शक्ति क्या हो जाती है, सारी शक्ति किसके पास आ जाती है, तो सारी शक्ति मेरे साथियों आपको मैं बताऊं तो राष्ट्रपति के पास आ जाती है। मतलब वहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं बिल्कुल कंट्रोल में अपने आ जाती है और वो जो करेगा वही कर सकता है। इसके विरोध में वहां जाकर के इस दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया गया, न्यायालय में केस लाया गया। उन्होंने इस्तीफा भी दिया और इस्तीफा देने के बाद उनको न्यायालय ने वहां पर गिरफ्तार करने की क्या कर दी, वहां पर गिरफ्तार करने की को मंजूरी दे दी। वर्तमान में वहां का राष्ट्रपति कौन है, हॉन डॉक सू। अगर आपको वर्तमान में राष्ट्रपति की बात पूछे तो वहां कौन है, तो हॉन डॉक सू है वहां के राष्ट्रपति। हॉन डॉक सू है मेरे साथियों। वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो हॉन डॉक सू है। यही मतलब जो यून सू सियोल ने इनको चुना, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जरा सोचो, हॉन डॉक सू को, लेकिन इन्हीं के जरिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, न्यायालय में वो कंप्लेन की गई और वहां के न्यायालय ने इस दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति है यून सू सियोल को यहाँ पर गिरफ्तार करने का अनुमति दे दिया है। काश हमारे भी देश में होता ऐसा ही कि जो भी नेता गलत करे, जो भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गलत करे, उसको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके उसको जेल दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो सारी संस्थाएं उनके हैंडल में रहती है, उनके हैंड में रहती है। तो फिर क्या या किससे हम गुहार लगा सकते हैं? जैसे बीपीएससी के छात्रों को देख ही लीजिए आप, किससे गुहार लगाया जाए, कोई सुनने वाला है क्या? नहीं, हमें अपने से लड़ना होगा साथियों, हमें अपने से ही लड़ना होगा, लड़ करके छीनना होगा। समझ गए मेरे भाई?
तो ये 5 का पंच मैंने आपके सामने दिया मेरे लाल। ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और हमारे संस्था से जुड़ करके ऑफलाइन ऑनलाइन अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि लगातार 15 वर्षों से, मार्च में 15 वर्ष हो जाएगा आपकी संस्था को, लगातार कंटिन्यू हम आपकी सेवा में चल रहे हैं, चलते रहेंगे जब तक ऊर्जा आपका है, आपका प्रेम है, आपकी मोहब्बत है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली मुलाकात हमारी आपसे फिर होगी इसी वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं। जय हिंद, लव यू, थैंक यू।